नाना पाटेकर। ये नाम सुनते ही एक गंभीर चेहरा, तेज आवाज, सच्चाई से भरी आंखें और दमदार संवाद अपने आप जहन में उतर जाते हैं। लेकिन इस आवाज के पीछे, इस चेहरे के पीछे एक ऐसी जिंदगी छुपी है जो संघर्ष, दर्द, गुस्से, संवेदना और सच्चाई से बनी है। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा के पास एक छोटे से गांव में हुआ। उनका असली नाम था विष्णु हरिश्चंद्र पाटेकर। पिता एक साधारण कपड़ा व्यापारी थे और परिवार की आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी। बचपन से ही नाना बेहद संवेदनशील थे। घर का माहौल सख्त था, अनुशासन वाला था। लेकिन इसी सख्ती ने उनके अंदर एक अलग तरह की आग पैदा की। नाना पढ़ाई में सामान्य थे, लेकिन उन्हें लोगों को देखना, समझना और उनके व्यवहार को महसूस करना बहुत पसंद था। यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कॉलेज के दिनों में नाना ने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। वहीं उन्होंने पहली बार थिएटर को करीब से देखा। स्टेज, लाइट, आवाज और किरदार, सब कुछ उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। थिएटर ने नाना को अभिनय नहीं, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया सिखाया। वह मंच पर किरदार नहीं निभाते थे, बल्कि किरदार बन जाते थे। फिल्मों में आने से पहले नाना ने मराठी थिएटर में सालों तक काम किया। बिना पैसे के, बिना पहचान के, सिर्फ जुनून के सहारे। फिल्मी करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। साइड रोल, छोटे किरदार, बिना नाम के चेहरे। कई बार कैमरा भी उन्हें नजरअंदाज कर देता था। 1984 में उन्हें पहली बड़ी पहचान मिली फिल्म गमन से। लेकिन असली धमाका हुआ 1989 में आई फिल्म परिंदा से। परिंदा में उनका किरदार अन्ना सेठ, एक ऐसा खलनायक जो डराता भी था और दर्द भी देता था। इस रोल के लिए नाना को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। यहीं से इंडस्ट्री को समझ आ गया कि नाना पाटेकर कोई साधारण अभिनेता नहीं है। वह भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए थे, वह सिस्टम हिलाने आए थे। 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर ने नाना को आम जनता की आवाज बना दिया। उनका संवाद, एक जवान बेटा अगर बिगड़ जाए तो एक माँ का दिल टूट जाता है, आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस फिल्म के लिए नाना को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। लेकिन नाना के लिए पुरस्कार कभी मंजिल नहीं रहे। वह कहते हैं, अभिनय मेरा काम है, शोहरत मेरी मजबूरी। नाना की जिंदगी सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं रही। उनकी निजी जिंदगी में दर्द भी कम नहीं था। उनकी पहली शादी असफल रही। एक बेटा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। ये दर्द नाना को अंदर से तोड़ गया। कई महीनों तक वह डिप्रेशन में रहे। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि कई बार उन्हें जीवन से भाग जाने का मन हुआ। लेकिन थिएटर और काम ने उन्हें वापस खड़ा किया। नाना पाटेकर का गुस्सा बहुत मशहूर है। लोग कहते हैं कि वह सेट पर बहुत सख्त होते हैं, लेकिन उनके करीब के लोग जानते हैं कि ये गुस्सा नकलीपन के खिलाफ है। वह समय पर न आने वालों को बर्दाश्त नहीं करते, झूठे दिखावे से नफरत करते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग उनसे डरते हैं, लेकिन सम्मान भी उतना ही करते हैं। फिल्में जैसे अग्निसाक्षी, खामोशी, वजूद, अब तक 56, यशवंत, राजनीति, हर फिल्म में नाना ने खुद को दोहराया नहीं, बल्कि हर बार नया तोड़ा, नया गढ़ा। अब तक 56 में उनका पुलिस अफसर, नायक भी, खलनायक भी और सिस्टम का आईना भी। नाना पाटेकर का सामाजिक जीवन भी उतना ही मजबूत है। उन्होंने किसानों के लिए नाम फाउंडेशन की शुरुआत की। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में जाकर उन्होंने खुद कुएं खुदवाए। किसानों के साथ खेत में खड़े हुए। वह भाषण देने नहीं गए, वह काम करने गए। नाना कहते हैं, मैं दान नहीं करता, मैं अपना कर्ज चुकाता हूं। उन्होंने कभी अपनी सामाजिक सेवा को प्रचार का हथियार नहीं बनाया। कैमरा दूर रखते हैं, लोगों के करीब रहते हैं। आज भी नाना पाटेकर सादगी की मिसाल है। साधारण कपड़े, साधारण खाना और सीधी बात।